एक और मुद्दा जो आज का बहुत ज्यादा खास है, कश्मीर का सबसे महंगा मसाला केसर, जो दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में जाता है और इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं, भारत का लाल सोना कहलाता है, अब खतरे में है। किसानों का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो कीमती मसाले वादी की जमीन से पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। केसर की पैदावार में गिरावट मेन वजह क्लाइमेट चेंज है, सिंचाई की सहूलत की कमी है और इसके लिए सीधा गवर्नमेंट जिम्मेदार, क्योंकि पानी मिल नहीं पाता और इसकी वजह से सिंचाई हो नहीं पाती। जंगली जानवर भी एक बड़ा खतरा है, खास तौर पे उनकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है और सरकार की लापरवाही, तमाम तर वादे और इस चीज को, इस खेती को या इस पैदावार को, इस प्रोडक्शन को आसमान पे पहुंचाने के वादे तो किए जाते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। वादी कश्मीर के पुलवामा जिले की बात कर लेते हैं। पांपोर इलाके में सालों से, बरसों से हजारों परिवार केसर की खेती से अपनी रोजी रोटी चलाते आ रहे हैं। ये उनका रोजगार ही नहीं है बल्कि ये उनकी शान है। उसकी वजह यह है कि ये जम्मू कश्मीर की पैदावार है, लेकिन पिछले कुछ साल से केसर की पैदावार में गिरावट ने इन परिवारों की इनकम पे गहरा असर डाला है, इनके जज्बे पे, इनके कल्चर पे, इनके उस फख्र पे जो जम्मू कश्मीर के हवाले से है, यकीनन उस पर बड़ा असर पड़ा है। पैदावार घटने की वजह किसान अब दूसरी फसलों को तरजीह देते हैं, यानी कि केसर की पैदावार को फिलहाल छोड़े, क्योंकि बड़ा घाटा है जिससे केसर की खेती घट रही है और घटनी शुरू हो चुकी है। किसानों का इल्जाम है कि सरकारी महकमे ने इन परेशानियों को नजरअंदाज किया। किसानों के मुताबिक पिछले 4 साल से खास तौर पे जो गुजर है, केसर के कंद हैं, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं और एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अभी तक इस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया। सरकार इसे सिर्फ पेपर पे और इश्तहार में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीन पे ये चीज़ें ज़ीरो है। सरकार की जानिब से कोई मदद नहीं मिलती, कोशिश नहीं होती। ये इंडस्ट्री बुरी तरीके से तबाह हो रही है, किसान परेशान है, रोज़गार से जुड़े हुए लोग रोज़ाना इस चीज़ का मातम मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आंखें बंद की हुई सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक इस हवाले से कुछ भी नहीं करी और यही वजह है कि किसान अब इसे दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी पैदावार में लगे हुए हैं। लतपोरा का असली बाशिंदा हूँ और खेती करीब करीब 60 साल से करता हूँ। जाफरान की खेती 4 साल से आके इसमें जाहिर हुआ है। किसान की कोई बात नहीं है, ये जो जाफरान इंडस्ट्रीज है ये तो ख़त्म होने वाली है। अब ये जवाल पजीर है इस वक्त, सिर्फ गवर्नमेंट की लापरवाही से। हमने इन 3 सालों में गवर्नमेंट को कहा है कि इनके मुतालिक कुछ इकदाम करो कि फील्ड हमारा एग्रीकल्चर का यहाँ आता है, वो देखता है, फोटो उठाता है और जाता है वापस। इसका अगर इस पर कुछ होगा तो ये तो या डायरेक्टर करेगा या सेक्रेटरी करेगा या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर करेगा। ये इसी साल में ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त जिस तरह ये इसको खाते हैं इसी साल ये ख़त्म होएगा। 40 साल से मैं इसी सन्नत से वाबस्ता है। आज ये जंगली जानवर आते हैं, इनने ये हमारी सन्नत को ख़त्म कर दिया है। जबकि हमने सब कई हुकूमत से भी कहा है कि इसको कुछ सत्याबाब निकालो, उन्होंने नहीं किया है, कुछ कोई कार्रवाई नहीं किया है। अब जबकि नई हुकूमत है, जावेद अहमद डार साहब है जो वज़ीर ज़राअत है, उसके नोटिस में भी लाया है और मेंबर असम्बली जनाब हसनैन मसूदी साहब उसके नोटिस में भी लाया है। बार बार हम उनसे कहते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर इनको साफरान सन्नत बचानी है तो इनको थोड़ा तदौर करें, ये कैसे रोक सके। इस वक्त हम वादी कश्मीर के उस इलाके में मौजूद है जहां पर दुनिया का सबसे कीमती फूल जो है उसकी काश्त की जाती है। पिछले कई सालों से लगातार जो सैफरान की काश्त है उसमें कमियां जो है वो देखने को मिल रही है और लोगों का ये कहना है कि वजूहात मौसमी तब्दीली और जो पार्क्यूपाइन का बीज सैफरान का खाना वो है। पिछले कई सालों से लगातार अगर हम जिला पुलवामा के पांपोर इलाके की बात करें तो यहाँ के खेतों में जो है पार्क्यूपाइन रात के अंधेरे में आकर सैफरान का जो बीज है वो खा के चला जाता है। लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बारहा जो डिपार्टमेंट है या फिर जो जम्मू कश्मीर की सरकार है या जो एलजी प्रशासन है उनसे गुजारिश की थी कि इसका जो अजाला है वो किया जाए, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक जो है इसके लिए
कुछ नहीं किया गया, जिससे कहीं ना कहीं पे ये अंदेशा है कि जो हालात है अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले कुछ सालों में जो सैफरान है वो वादी कश्मीर के इन खेतों से गायब हो सकता है। अब यहाँ के लोगों ने जम्मू कश्मीर की सरकार, एलजी प्रशासन और जो डिपार्टमेंट इससे मुंसलिक है उनसे पुरजोर गुजारिश की है कि इस मसले को संजीदा लिया जाए ताकि वादी कश्मीर की जो पहचान है वो आगे भी बनी रहे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार इस चीज को संजीदा लेकर इनका जो ये मसला है इसका अजाला निकालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। बातें बहुत हो गई और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से यकीनन बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कंसर्न क्या है और इसके लोग जो ख़ास तौर पे इन तमाम तर चीज़ों से, प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, वो आपको सच्चाई बता सकते हैं। सच्चाई आप आंखें मूंद करके सच्चाई से आप भाग सकते हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों से नज़रअंदाज नहीं कर सकते इन तमाम तर परेशानियों को जो आमतौर पे इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को है। इरशाद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और यकीनन इनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ इस वजह से भी दुरुस्त सच है क्योंकि ये उन चीज़ों में जीते हैं, बरसों से वो चीज़ें करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और जिस तरीके से कल्टिवेशन हो रहा है, लोग बदल रहे हैं, उसकी असल सच्चाई को ये भांपते हैं, समझते हैं और फ्यूचर को देख पा रहे हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम केसर को इश्तिहारों में देखते हैं, यकीनन बहुत खूबसूरत लगता है, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं सरकार के, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें होती है उसके हवाले से और इसको आगे बढ़ाने के हवाले से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बड़ी बड़ी बातें करती है। सच्चाई क्या है आपकी जुबानी चाहते हैं? इरशाद साहब जी सर। जी, इसकी सच्चाई समझना चाहते हैं आपकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं जिनने मुझे एक मौका दिया है। सैफरान जो हमारे मुल्क का हेरिटेज क्रॉप है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले में ये हमारे उनके सामने खाली एक ख्वाब रहेगा, क्योंकि सैफरान एक दुनिया में एक वाहिद एक ऐसा स्पाइस है जो बिल्कुल कामती स्पाइस था जिसपे करीबन 26,000 फैमिलियां डिपेंड थी। लेकिन आज हमें इस खेतों को देखते हुए आंसू आ रहे हैं कि ऐसी हालत हमारी खेतों को हुआ है। हमारी सैफरान इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा दचका लगा है। अगर हम इस साल की बात करें, केवल 10% सैफरान इस साल निकला है, 90% गायब है। हमने लगभग 2010 से ही गवर्नमेंट से ये चिल्लाते आए हैं कि हमें इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए। हमें धीरे धीरे क्लाइमेट चेंजेस हो गए। अब तो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंजेस, उस वजह से अब टाइमली बारिश नहीं हो रहा है। इस वजह से हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता कि इसमें हमें इरिगेशन फैसिलिटी दीजिए ताकि जो हमारा हेरिटेज क्रॉप है, जो ये सैफरान इंडस्ट्री है, ये बचेगा। इस पे जितने भी नौजवान तबके हैं वो मुंसलिक रहेगा। लेकिन आजकल ये बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है कि सैफरान इंडस्ट्री को अब लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही रीज़न नहीं है। एक तो इरिगेशन, क्लाइमेट चेंज और तीसरा पार्क्यूपाइन जिसको शाही जानवर कहते हैं, उन्होंने भी अब इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसमें भी हमने वाइल्ड लाइफ को बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कैच कीजिए, कहीं तरीके से उनको पकड़ लीजिए, फिर इसको सेफ जगह पर पहुंचाइए। लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। सर ऐसा कैसे हो सकता है जनाब इरशाद साहब? ये हकीकत है, इस बात को मैं मानता हूँ कि तारीख के पन्ने भी अगर हम पलटते हैं तो हिंदुस्तान में लोग सिर्फ इस वजह से आते थे क्योंकि यहाँ के मसाले, यहाँ के केसर, यहाँ के दूसरे मसाले ख़ास तौर पे जो साउथ की तरफ मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम थे, पूरी दुनिया में नहीं मिलते थे और इसकी अहमियत आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। कश्मीर का अगर ज़ुबान पर किसी को नाम आता है तो ज़ाफ़रान सबसे ज़्यादा आता है, सैफ़रॉन सबसे ज़्यादा नाम आता है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स, चाहे वो हुकूमत के अंडर में हो या फिर डिपार्टमेंट चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हो, वो इस चीज़ से आंखें बंद कर ले और इस चीज़ पे ध्यान न दे, क्योंकि उसे पता है कि किसान का नुकसान तो कर सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के कल्चर, सकाफत, मईशत, तिजारत, इसका कैसे नुकसान कर सकते हैं? देखिए सर, गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया, नेशनल सैफरान मिशन। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ऐसा मिशन एक चलाया। उसमें भी एक कंपोनेंट रखा उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटी, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिला हमें। इंसेंटिव मिले हमें रिजनेशन करने के लिए,
सीड को लगाने के लिए, लेकिन जो उसमें अहम एक कंपोनेंट था वो इरिगेशन था। इरिगेशन क्यों नहीं मिला, ये गवर्नमेंट और उनके मुलाजिम जानते हैं। क्यों बोरवेल्स उनको फेल हुए हैं, ये उनका मैकेनिज्म जो है, मैकेनिकल विंग है, वो जानते हैं। लेकिन किसान एक ही बात जानता है कि हमें खाली पानी दीजिए, हम मुल्क को प्रोडक्शन दे देंगे। क्योंकि आपको पता, ये खाली, मैं बार बार ये कहता हूँ, जो सैफरान है ये केवल हिंदुस्तान का हेरिटेज क्रॉप है, ये हमारा मुल्क का हेरिटेज क्रॉप है, हमारा हिंदुस्तान का हेरिटेज क्रॉप है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट बनी अभी, एनसी गवर्नमेंट, रिसेंटली मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया है, लेकिन उस विजिट का हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कौन से स्टेप उठा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, वो कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि आखिर हम करें तो करें क्या हम। अब आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, अपनी तरफ से, अपनी फार्मर बरादरी की तरफ से, कि मेहरबानी करके जितना भी हो सके आप इसमें इरिगेशन फैसिलिटी दीजिए। एक दो जगह पे कहीं मॉडल इरिगेशन आप खड़ा कीजिए, फार्मर्स को इन्वॉल्व कीजिए, जहां पे आप एक अच्छे से मॉडल कोई तैयार कीजिए ताकि दूसरे फार्मर वहां से एक खास चीज आपसे समझने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरी समझ है, नॉलेज है, उस हिसाब से कुछ पर्टिकुलर एरियाज ही हैं जहां पे सही से सैफरॉन पैदा होता है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में भी अगर इरिगेशन सही से नहीं होती है तो यकीनन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि ये लार्ज नंबर पे फैला हुआ इलाका नहीं होता है। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ये इम्पॉसिबल टास्क है गवर्नमेंट के लिए या डिपार्टमेंट के लिए कि इरिगेशन नहीं हो पा रहा है? नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इज नथिंग वर्ड। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, अगर ऊपर वाले की बैद कोई होता है, वो गवर्नमेंट होता है। हम इस पे यकीन रखते हैं। मैं इस एक चीज पे यकीन रखता हूँ, आई बिलीव इट, Indian agriculture becomes the one of the leading agriculture, and इंशाल्लाह वो एक दिन तरक्की याफ्ता एग्रीकल्चर बनेंगे हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। बिल्कुल, ये मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन अब पेन्स लेने की यहाँ पे लेने की जरूरत है, हमें यहाँ पे कोई स्टेप लेने की जरूरत है ताकि हम अपना जो ये इरिगेशन फैसिलिटी फार्मर्स मांग रहे हैं, चाहे हमारा चंदहारा गांव है, लेथपोरा है, पत्तल है, सोमपुरा है, आलचबक, इस साइड से अभी सैफरान ठीक से चल रहा था। लेकिन एक ही चीज है, वो है इरिगेशन। गवर्नमेंट दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता? किसान एडवाइजरी बोर्ड से लगातार ये हुकूमत मशवरे लेती है, लगातार जो भी प्रॉब्लम है उसका सुझाव लेती है और हल तलाश करने की बात करती है। क्या आप लोगों ने, चूंकि इरशाद साहब भी एक मेंबर हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी इस तरह की कोशिश नहीं की, सरकार को इन तमाम तर प्रॉब्लम से अवगत नहीं करवाया? बिल्कुल करवाए सर, चाहे हमारी एडवाइजरी बोर्ड है, चाहे हमारे डायरेक्ट कमिश्नर साहब से बात भी हुई, डायरेक्ट टॉक, उनसे फेस टू फेस बातें भी हुई है, लेकिन वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम है इसको चलाने में। और यहाँ वो कहते हैं कि ऑलरेडी इसमें बोरवेल्स इंस्टॉल है, उसको हम डीजल नहीं दे सकते, वो फार्मर को अपनी कम्युनिटी बेस पे चालू करना है, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का। लेकिन हम उसको कहते हैं कि हम चलाएंगे कम्युनिटी बेस पे, लेकिन कहीं पे आप फार्मर्स को मैसेज आपका गवर्नमेंट के लिए, मैं खास तौर पे, मैं समझ गया इन तमाम तर चीज़ों को, एक्चुअल प्रॉब्लम लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन हल हो नहीं पा रहा है। अगर गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? बस यही कहूँगा मैं आपकी वसादत से सरकार से कि जैसे भी मुमकिन हो जाए आपको इरिगेशन फैसिलिटी खाली हमें चाहिए फार्मर्स को, ताकि जो हमारा हेरिटेज क्रॉप है, हमारा मुल्क का हेरिटेज क्रॉप है सैफरान, इसको हम बचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो नौजवान तबका है वो इससे मुंसलिक रहेगी। बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इरशाद साहब। इस वक्त ज़मीन सूख रही है और ज़ाफ़रान की जो जड़ें हैं, वो रूट जो है वो ख़राब हो रहा है, और जो भी बचा हुआ है अपनी खून पसीने से किसान उन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा, उसमें भी एक बड़ा नुकसान है क्योंकि जंगली जानवरों का ख़तरा है। डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं रहा है। सरकार को बार बार इस हवाले से एडवाइजरी दी जाती है, प्रॉब्लम्स बताई जाती है, तमाम तर मसाइल को खोल कर रखा जाता है, लेकिन किसान के पास, सरकार के पास किसानों का ये पॉसिबल और छोटा सा टास्क दूर करने के लिए शायद टाइम नहीं है। तो इस वजह से गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो आपकी मईशत, आपकी तिजारत और आपके कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ज़ाफ़रान नहीं बचा तो जम्मू कश्मीर की ये रंग बिरंगी जो तहजीब है, खूबसूरती है, ये मांद पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फ़िलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।